बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब वॉइस ऑफिशियल की तरफ से आप लोगों को ढेरों बरा सलाम। चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक तबसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर। जब इंसान ने पहले इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले जिंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा बुलंद बाला पहाड़, गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, चांद, सूरज, सितारे, हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरी थी पैदा फरमाई। इन सब के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थीं वो सब पैदा फरमाई। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, अबरक, तेल और गैस। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं। इनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी व्हीकल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई और ओझल चीज़ों को ढूंढ कर निकाले और अपने ही लिए करामत बनाए। यही हस्ती जिसे हम इंसान कहते हैं। इंसान को अल्लाह ने अकल और सोचने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में उतारा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ ज़ाहिर किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजलाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस मायूस और नाउमीद था। इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ इनके ज़िम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील व ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लील व ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और हर तरफ से इनको गहराई में रखूँगा, वो तेरा शुक्र भी अदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो
اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ۔ اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا آرام سے رہنے لگے۔ تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں جنتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا تو نہ اسے کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ غم، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں اور جس کام کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے اور نیکی عبادت ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔